क्लास 12th मैथ्स का इंटीग्रेशन का ये सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले ये 2 वाला करेंगे, फिर इसके बाद 3 वाला करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे, इसमें a बराबर a बटे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरा क्या रहेगा b और x माइनस 2, ठीक है। इसको करेंगे समीकरण नंबर 1। फिर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। तो a लिखेंगे, a के नीचे x माइनस 1 है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट आएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2। b x माइनस 2 से x माइनस 2 कट आएगा, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट आएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, x माइनस 1, ठीक है। इससे ये कट आएगा पूरा, क्या बचा, x बराबर a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अब देखिए हमको a का मान चाहिए, ठीक है। तो a का मान, इसका मान चाहिए, इसका। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x माइनस 1 है, क्या लिखा है, x माइनस 1। तो जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये 1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रखेंगे, रखने पर तो इसमें रखेंगे तो 1, x की जगह क्या रखा हमने, 1 a, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 प्लस b, यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 माइनस 1, ठीक है। अब 1 a, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1, b 0 हो जाएगा। फिर a का माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से क्या करेंगे, अब देखिए b के नीचे क्या लिखा है, x माइनस 2, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा, 2, रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ, किस में रखेंगे, इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 2 a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1, यहाँ पे है 2 a, 2 में से 2 गया तो 0 प्लस b, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे आया 2, b का 1 के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, b, तो b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में a व b का मान रखना है। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये लिखा है, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे। a की जगह क्या लिखा था मैंने, माइनस का 1 है, तो इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, माइनस का 1 कर दूंगा, और क्या आएगा, माइनस का 1, फिर x माइनस 1 प्लस b की जगह क्या था, क्या आया, 2 आया, तो 2 और क्या है, x माइनस 2 ब्रैकेट बंद और dx। अब इसको क्या करेंगे, 2 भाग में लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 भाग में कैसे लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह आगे कर लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 और dx, प्लस यहाँ पे 2 आगे कर लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 2 और dx, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन, ये पूरा x होता है, तो क्या होगा, 1 अपॉन x क्या हो गया, माइनस का log x की जगह ये लिखा जाएगा x माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, log ये क्या होगा, 1 अपॉन ये पूरा x, तो x माइनस 2 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। क्लास 12th मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3x माइनस 1 बाई
x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ठीक है, अब इसकी सॉल्विंग करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे 3x माइनस 1, फिर क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, जैसा लिखा है इसको ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये है। ठीक है, तो कितना एक कोष्टक में क्या लिखा है x माइनस 1, क्या लिखा है x माइनस 1। ठीक है, तो इसके ऊपर a, यहाँ पे दूसरे कोष्टक में क्या है b, क्या है x माइनस 2, तीसरे में क्या है c और क्या है x माइनस 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 3x माइनस 1, फिर x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे कैसे देखेंगे x माइनस 1 यहाँ पे है, इससे x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 और x माइनस 3। फिर यहाँ पे b में देखेंगे x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 3। फिर अब देखिए x माइनस 3 से यहाँ पे है, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2। अब क्या करेंगे ये नीचे जो हर है ये तीनों को इससे काट देंगे, क्या बचा 3x माइनस 1 a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 c x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, जैसे हमें a का मान निकालना तो a के नीचे क्या लिखा है x माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0। क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं इसका मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखना है, तो मुझे x का मान ही a का मान चाहिए। ठीक है, तो a का मान चाहिए, तो इसका मतलब b और c 0 हो जाएगा। ठीक है, इस मान को रखने पे तो हम डायरेक्ट पहले 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 1 माइनस 1 a, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3। b क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको a का ही मान चाहिए था। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 a, 2 में से 1 जाएगा, किसका बचेगा 2 बड़ा है। ठीक है, माइनस का है ना, तो ये इससे ये घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक, ये तो 0 है। यहाँ पे कितना आएगा 3 में से 1 गया 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 2 का 1 से गुणा होगा तो 2a हो जाएगा। a बराबर कितना आएगा 2/2, कितना आया a बराबर 1 आया। ठीक है, क्योंकि ये 2 इसके बटे में आएगा ना, तो 2/2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आई 1। अब देखिए सेम क्या करना है, b की जगह कितना है x माइनस 2, हमें b का मान निकालना है, तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा b वाले में ही आंसर रहेगा, a पूरा 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या रखेंगे 2। ठीक है, रखने पर तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 × कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। a तो मैंने बताया ही कि 0 हो जाएगा। b कितना आएगा अपना, यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c भी 0 हो जाएगा, कितना हो गया 6 1, a तो 0 है, 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 1 आएगा।
3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये 0। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का b, तो b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5। इसी तरह से c क्या है हमारे पास x माइनस 3, ठीक है। तो c का मान आना है, a और b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू 3 माइनस 1 कैसे रखेंगे, x माइनस 3 दिया था ना, c की जगह क्या है x माइनस 3 है, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 रखने पर अब रखते हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 बराबर क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे देखेंगे ये तो a तो पूरा 0 हो जाएगा, मैंने पहले बताया 0, b भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c की जगह हमको देखना है, c क्या है हमारे पास, c यहाँ पे x की जगह कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा माइनस का, फिर क्या आएगा यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, 3 त्रिका 9 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, c 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, तो यहाँ पे आएगा 8 और इसका 2c हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 8 के बटे में 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में a b व c का मान रखने पर, ठीक है। ये अपने पास समीकरण 1 है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है, dx और यहाँ इंटीग्रेशन। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे, a का मान 1 था, x माइनस 1, b का मान कितना था माइनस का 5 था, ठीक है, और क्या करेंगे x माइनस 2, c का मान कितना था 4 था और x माइनस 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे और dx लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अलग अलग पार्ट्स में इसको तोड़ के लिख लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। ये माइनस का 5 है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 और dx, ये 4 है ये भी बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 3 और dx, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 अपॉन x क्या होता है इंटीग्रेशन में, ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है 1 अपॉन x क्या होता है log x प्लस c, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब इसी की तरह हमको इसको करना है, तो ये 1 है और ये पूरा क्या है x है, तो क्या हो जाएगा log x, x की जगह क्या आएगा x माइनस 1, फिर माइनस 5, उसी तरह से ये भी रहेगा, ये 1 अपॉन ये पूरा x है, तो क्या हो जाएगा log x, फिर प्लस 4, ये क्या है 1 अपॉन ये पूरा क्या है x है, तो log कितना हो जाएगा x माइनस 3, ठीक, और प्लस c लगा देंगे और ये आंसर है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा।